अगर अभी तक आपने असदुल्ला खान के नाम से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस की इत्तला नोटिफिकेशन के जरिए बर वक्त मिल सके। खुशामदीद नाज़रीन, एंकर बनिए का यह 7वां लेक्चर है और ये इस लिहाज से बहुत अहम मौजू है क्योंकि हमारे यहां जो लोग एंकर बनने के लिए आते हैं उनमें से 70 से 80% लोग जिस वजह से रिजेक्ट होते हैं वो वजह यह है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी वजह जो सबसे पहले वजह बनती है किसी एंकर को रिजेक्ट करने की, वो है उसका एक्सेंट या उसका लहजा। कह दिया जाता है जी आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, आपका लहजा ठीक नहीं है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप घर जाके सोचते रहते हैं ये एक्सेंट क्या है, मेरे एक्सेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों मुझे ये कह दिया गया कि मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है। तो एक्सेंट होता क्या है और एक्सेंट कैसे ठीक होता है, ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि एक्सेंट क्या चीज है, लहजा किसको कहते हैं। एक तो तलफ्फुज होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि तलफ्फुज क्या है। अगर आप एक चीज को तजर्बा कह रहे हैं या तजर्बा कह रहे हैं तो यह तलफ्फुज का फर्क है। लेकिन अगर आप एक लफ्ज को सही आराब के साथ तो अदा कर रहे हैं लेकिन उसकी साउंड ठीक नहीं निकाल रहे तो आपके लहजे का फर्क है। मसलन आप कहते हैं कर लो, आप कहते हैं कर लो। अब कर के ऊपर जबर लगाई, कर के ऊपर भी जबर लगाई, तलफ्फुज ठीक है, लहजा गलत है। तो बुनियादी तौर पर जो एक्सेंट है ये आपके स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन को मिलाकर, तीनों चीजों को मिलाकर जो चीज बनती है वो आपका एक्सेंट होता है कि आप एक लफ्ज की आवाज कैसे निकाल रहे हैं, उसका रिदम क्या दे रहे हैं। मैं मिसालों से वाज़ेह करता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको मिसालें देकर अभी वाज़ेह कर दूंगा। लेकिन डेफिनेशन समझ लीजिए कि आपके मुंह से निकलने वाला जो लफ्ज है वो जिन चीजों पर मुश्तमिल होता है वो होती है आवाज, आपके गर्दन के पट्ठों का इस्तेमाल और उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल के नतीजे में आने वाला मुख्तलिफ नतीजा, या आपके होंठों के कम या ज्यादा खुल जाने की वजह से एक लफ्ज की जो कुदरती तौर पर आवाज उस जबान की जरूरत है वो जबान की जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे और कोई और साउंड निकाल देते हैं तो वो आपका एक्सेंट डिफरेंट हो जाता है। मिसाल देता हूं आपको, आप कहते हैं अच्छा, पहले मैं मिसाल देने से पहले एक और चीज वाज़ेह कर दूं। यह प्रॉब्लम कहां पर पेश आता है और किन लोगों को पेश आता है? यह उन तमाम लोगों को पेश आता है जो अपनी मादरी जबान के अलावा कोई जबान बोल रहे हैं। मसलन आप उर्दू की कोशिश कर रहे हैं और उर्दू के आप अहले जबान नहीं है, या उर्दू बोलने वाले इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश उनकी मादरी जबान नहीं है, या फारसी बोलने वाला पंजाबी की कोशिश कर रहा है और पंजाबी उसकी मादरी जबान नहीं है। तो वो जबान जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जो आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपकी अपनी जबान नहीं है, तो एक्सेंट का प्रॉब्लम वहां पर पैदा होता है। अब जो लोग कराची से एंकर बनने के लिए आते हैं उनके अंदर 100 दीगर गलतियां हो सकती हैं लेकिन उनका लहजा ठीक होता है अगर उनकी मादरी जबान उर्दू है, अगर उनकी मादरी जबान सिंधी नहीं है या कोई और जबान नहीं है, मेमनी नहीं है। तो अगर वो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग घराने से ताल्लुक रखते हैं तो उनके और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेकिन उनका लहजा ठीक होगा। और इसी लहजे की बुनियाद पर कराची वाले ये क्लेम करते हैं कि हमारी तो उर्दू बड़ी अच्छी है। वो उर्दू अच्छी होने का जो दावा करते हैं वो लहजे की बुनियाद पर करते हैं। तो दरअसल वो ये कह रहे होते हैं कि हमारा लहजा बड़ा अच्छा है। तो लहजा तो अच्छा होगा ही क्योंकि तो उनकी तो अपनी जबान है। तो जब आप किसी और जबान में आपकी तरबियत हुई है या आपके गले के जो पट्टे हैं या आपकी जुबान को जो जिस तरह से हरकत देने की आदत है वो आदत आपको एक जबान में पड़ी हुई है, तो आप जब दूसरी जबान में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपके पट्टे जवाब दे देंगे कि वो कहेंगे कि हमें तो ये आदत ही नहीं है, हमारी तो ये प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आपको ये प्रॉब्लम उस वक्त फेस करना होगा जब आपकी उर्दू यानी उर्दू में एंकरिंग करने के लिए जब उर्दू आपकी मादरी जबान नहीं है और आप उस जबान को बोलने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको झोल का सामना करना पड़ेगा। वो झोल क्या है? मसलन आप उर्दू में छोटी सी फ्रेज जुमला इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं गिर जाएगा, मत करो गिर जाएगा। जिसकी जबान उर्दू नहीं है वो कहेगा ये गिर जाएगा। अच्छा, अब आपने तलफ्फुज ठीक अदा किया गिरना, और अगर ये गिर जाएगा क्या हुआ कि आपने इसका रिदम चेंज किया। आप गौर करें,
आपने रिदम चेंज किया और गिर जाएगा को कह दिया गिर जाएगा। वो जो आपके अंदर एक लहक आई है वो आपकी मादरी जबान से आई है। कैसे? पंजाबी में आप कहते हैं डेग जाएगा। अब जब कहते हैं डेग जाएगा तो उसका एक रिदम बना, तो आपने उसकी मुतबादल जो उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया, वो लफ्ज तो गिर जाएगा इस्तेमाल किया, लेकिन रिदम आप अपनी जबान से उठाकर ले आए। तो जब रिदम आप वहां से उठाकर लाए तो रिदम एक जबान का हो गया, लफ्ज दूसरी जबान का हो गया, तो एक्सेंट खराब हो गया। तो अब आपको करना यह है कि जिस जबान को आप बोल रहे हैं उसी की साउंड सीखनी है, कि उस लफ्ज की जिसका तलफ्फुज आपने सीख लिया है उसकी साउंड क्या है। तो एक्सेंट दरअसल साउंड सीखने का एक अमल है जिसमें आपने आवाज सीखनी है कि इस लफ्ज की असल साउंड क्या है। कैसे सीखनी है यह मैं आपको बाद में बताता हूं। मिसाल एक और दे देता हूं। आप कहते हैं यार अली कहां है, पंजाबी में कहते हैं अली किथे, आप कहते हैं जी वो बाहर गया है। अब आपने बार का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, गौर करें इसमें हे नहीं है, लेकिन जब उर्दू में आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाहर गया है तो उसमें हे है। लेकिन जब आप पंजाबी लहजे में कहेंगे तो आप कहते हैं बैर गया है। अब बाहर और बार के दरमियान की कोई चीज तो आप ले आए लेकिन हे अदा नहीं कर सके। तो क्या हुआ, आपने अपनी जबान का रिदम और साउंड उठा ली, अपनी जबान के रिदम और साउंड को उठाकर आपने उर्दू में इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो आपका एक्सेंट जो है वो तब्दील हो गया, दूसरी जबान का एक्सेंट आ गया। मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूं। इंग्लिश में आप कहते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अब इंग्लिश एक्सप्रेशन में तकरीबन, चूंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं, मेरी मादरी जबान नहीं है, तो मैं उस तरह 100% तो कह नहीं सकता। मैं कहूंगा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अब जब मैं इसको उर्दू में कहूंगा, उर्दू में जब मैं अंग्रेजी इस तरह से बोलूंगा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो ये मैंने उर्दू में ये जुमला अदा किया, उर्दू लहजे में अदा किया। और जब मैं कहूंगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो ये लहजा आ गया पंजाबी का। लेकिन अगर मैं कहूंगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो आप आ गए अरबी लहजे में। तो देखिए, अंग्रेजी के एक जुमले को मैंने 4 मुख्तलिफ लहजों में अदा करके आपको दिखाया। तो बुनियादी तौर पर समझने की बात यह है कि एक्सेंट एक जबान, हर जबान का अपना एक्सेंट होता है। मतलब यह कि हर जबान की अपनी रिदम होती है, हर जबान का अपनी जो है वो इंटोनेशन होती है, अपना स्ट्रेस होता है, अपनी एक साउंड निकलती है। हर लफ्ज की अपनी एक साउंड है अपनी जबान में। लेकिन जब आप दूसरी जबान में उस लफ्ज को अदा करना शुरू करेंगे तो आप प्रॉब्लम क्या करेंगे, आप सिर्फ उसका साउंड तब्दील करते हैं तो आपका एक्सेंट तब्दील हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो ये आपने उर्दू लहजे में कहा। लेकिन अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो व्हाट को आपने जो आपने साउंड लेकर आए हैं या रिदम इसका लेकर आए हैं, वो रिदम बुनियादी तौर पर पंजाबी का है। तो आपने सिर्फ साउंड चेंज करना है, तलफ्फुज ठीक हो गया, साउंड चेंज करना है। जब साउंड चेंज करेंगे तो आपका जो एक्सेंट है वो ठीक हो जाएगा। जब मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा करता था तो वहां फिजिक्स की लैब करने के लिए जाया करते थे। जो फिजिक्स के टीचर थे वो चूंकि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स में बिजी होते थे, हमें सिखा रहे होते थे, समझा रहे होते थे, तो वो लैब अटेंडेंट को कहते यार जरा अटेंडेंस ले लेना। जब वो अटेंडेंस लेता था लैब में वाला, तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो हेल्पर था चूंकि, तो वो अटेंडेंस बोलता हुआ जब वो रोल नंबर्स कॉल करता था तो वो करता था 9, 10, 11, और 11 के बाद आके उसे 12 नहीं कहा जाता। तो सब हंसना शुरू पहले से कर देते थे क्योंकि वो 12 को कहता था 12। तो वो अच्छा, कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि 11 के बाद जब सब हंसने लगते थे तो वो सीरियस हो जाता था कि मुझ पर हंस क्यों रहे हैं, और उसके सीरियस होने के थोड़ी देर बाद वो एक वक्फा लेता था और कोशिश करके फिर वो कहता था 12, तो उससे 12 कहा ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जबान में इससे मिलता जुलता कोई साउंड शायद प्रोड्यूस नहीं किया था, कोई लफ्ज ऐसा उसकी जबान में नहीं था कि जिसकी उसके गले के इन पट्टों को, आप बोलते हुए देखें ये पट्टे हिल रहे हैं, इन पट्टों को जिसकी आदत हो, जिसकी उसकी जबान को उस अंदाज में रोल करने, घूमने या लिप्स से साथ टकराने की आदत हो, ऐसा लफ्ज उसने कहा नहीं। अब जैसे अब फिर उसने 12 कैसे कह लिया, तो शायद इस तरह का कोई लफ्ज हो, शायद वो ट्यूबवेल कहता है, जैसे ट्यूबवेल वो ट्यूबवेल नहीं कह सकता तो ट्यूबवेल कहता है, तो ट्यूबवेल कहता तो 12 भी कह लिया उसने। तो क्या हुआ कि इस मिलते जुलते अल्फाज को प्रोनाउंस करने की उसकी आदत थी, तो वो ये तो कर पाया 12, लेकिन 12 नहीं कर पाया। एक बच्चा होता है हमारे पास आता है काम करने के लिए,
या ड्राइवर होता है, काम करने के लिए आता है, तो वो कहता है सर। उसे आप लाख सिखा लें कि सर को सर, वो कहता है सर। अच्छा, उर्दू यानी वो सर को सर नहीं कह सकता, वो सर कहता है, सर ये मैं कर लूं, सर मैं वो कर लूं। अच्छा, बहुत सारे लोग उर्दू में भी कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो सर में दर्द हो रहा है नहीं कह पाते, वो कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो भी पंजाबी ही से या दूसरी जबान से आया हुआ एक्सेंट है। तो बुनियादी तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हर लफ्ज की एक साउंड होती है, और वो साउंड जो है वो आपके होंठों के हिलने, पट्ठों के मूवमेंट और आपकी जबान की मूवमेंट से वो लफ्ज अदा होता है। वो साउंड सीख लेंगे किसी भी जबान की तो आप उस जबान का एक्सेंट सीख लेंगे। अब उर्दू का एंकर बनने के लिए आपको उर्दू का एक्सेंट सीखना है। तो आपको मिसाल के तौर पे एक और चीज मैं आपको बता के फिर मैं आपको ये बताता हूं कि आपको करना क्या है। एक साहब यहां लाहौर आए, आप इसको लतीफा कह लें, वाकया कह लें या कुछ भी, लेकिन समझने के लिए ये मिसाल अच्छी है। एक साहब यहां लाहौर आए, अरबी पढ़े हुए थे, उनकी जबान अरबी पढ़ना जानती थी और बाकी जबान उनकी बोलना जानती थी। कुछ और उर्दू या पंजाबी वो पढ़ नहीं सकते थे, अरबी पढ़ सकते थे। तो लाहौर आए तो उन्होंने एक बोर्ड पर लिखा हुआ देखा हबीब बैंक लिमिटेड, तो उसको वो नहीं पढ़ सकते थे, चूंकि अरबी पढ़ना जानते थे, तो उन्होंने उसको पढ़ा हबीब बैनक लिमिटेड। तो वो शख्स जो अपनी जबान का एक्सेंट जानता है वो दूसरी जबानों को भी अपनी ही साउंड्स में प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, इसलिए उसने उसको हबीब बैनक लिमिटेड पढ़ा, क्योंकि उसके नजदीक यही साउंड है जिसको वो जानता है। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो शख्स यही जानता है। अब हमारे यहां जो एंकर्स बनने के लिए लोग आते हैं वो कहते हैं कि मैं एंकर बनना चाहता हूं, जब मैं उसको रेफर करता हूं ऑडिशन लेने वाले से बाद में फीडबैक लेता हूं। नॉर्मली क्या होता है, मेरा ऑडिशन करवा दें जनाब, सर मेरा एक जानने वाला, उसको ऑडिशन तो कर दें, भेज दें, ऑडिशन हो गया, सर जरा फीडबैक तो लेकर बताएं क्या हुआ। यार वो कल ऑडिशन लेने के लिए लड़का आया था, क्या बना? यार उसका तो बड़ा पंजाबी लहजा है, उसका एक्सेंट ही ठीक नहीं है। यार आपका एक्सेंट ठीक नहीं है सर, क्या एक्सेंट में मेरे मसला है? तो ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा एक्सेंट में क्या मसला है और एक्सेंट क्या होता है। तो इससे मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप आते हैं, मैं आपको रेफर करता हूं, आपको ऑडिशन कराता हूं और आप रिजेक्ट हो जाते हैं और एक्सेंट की वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। यूं आपको इसको ठीक करना है। अब क्या करें? सबसे पहले वो अल्फाज तलाश करें जिसकी साउंड आपको ठीक से अदा करनी नहीं आती, साउंड निकालना नहीं आती, आवाज निकालना नहीं आती, ग करना नहीं आता, ख ख ख करना नहीं आता, या आप किसी भी लफ्ज के मुख्तलिफ हिस्सों को अदा करने की सलाहियत नहीं रखते, खे को खे कहते हैं, या आपको सीन और शीन का फर्क पता नहीं है, या साउंड में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजों की इनको अल्फाज आपको तलाश करना है कि वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसकी साउंड आपसे निकलती नहीं है, जिसकी साउंड आप अदा नहीं कर पाते। हमारे यहां रे और रे का बड़ा मसला है, काफ और काफ का बड़ा मसला है। तो काफ और काफ में भी ये फर्क है कि आपको साउंड यहां से काफ की निकालनी है, आप नहीं निकालते। यहां से लाहौर से एंकर कराची जाता है तो कराची वाले पहले में कहते हैं यार तुम्हारा तो काफी ठीक नहीं है। वो काफ इसलिए ठीक नहीं है कि यहां काफ कहते हैं, वहां काफ कहते हैं। काफ किताब और काफ कैंची वाले में फर्क होना चाहिए, वो फर्क है, लेकिन हम उस फर्क को समझते नहीं है, तो हमारा एक्सेंट गलत करार दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो वो अल्फाज तलाश करें जिसका आप का एक्सेंट जो है, जिसकी साउंड आप ठीक नहीं निकालते, यानी उसका एक्सेंट ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे आप ये करें कि आपको, चूंकि मैंने भी आपको बताया है कि गले के मसल्स इस्तेमाल होते हैं, जबड़ा जॉ आपका ये इस्तेमाल होता है, होंठों का मिलाप, जबान की मूवमेंट, इससे एक लफ्ज चूंकि अदा होता है और आपकी जबान को यह करने की इस जबान में आदत नहीं है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप उसकी साउंड निकालने के काबिल हो जाएंगे। स्पीच थेरेपी भी होती है, मुख्तलिफ लोग स्पीच थेरेपी करते हैं, करवाई जाती है ताकि आप वो साउंड निकाल सकें। तो आपको वो साउंड निकालने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए नंबर 3 क्या करना होगा? बोलने से पहले जो चीज जरूरी है वो है सुनना। बोलने से पहले सुनना जरूरी है। आपको लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग और उसके बाद स्पीकिंग। तो सबसे पहले आप सुने अच्छा बोलने वालों को जिनका उर्दू का लहजा अच्छा है। मिसाल के तौर पर आप जहां मोहिउद्दीन साहब को सुनिए, राहत काज़मी साहब को सुनिए, उन लोगों को जो अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, जिन्होंने रीडिंग्स कर रखी हैं, यूट्यूब पे बेशुमार मवाद पड़ा हुआ है, आप उन सबको सुनिए
और सुनने के बाद वैसी साउंड निकालने की कोशिश कीजिए। यूं करने से आपका लहजा जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब एक चीज इस सब्जेक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है एक झगड़ा, एक लड़ाई। और वो लड़ाई है कुछ खास मखसूस अल्फाज पर जो एस से स्टार्ट होते हैं, मसलन स्कूल, स्क्रीन, स्टेशन। इन तमाम अल्फाज को जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हमारे यहां कराची में अलिफ लगा दिया जाता है, लेकिन लाहौर में नहीं लगाया जाता। स्कूल को स्कूल लिखा जाता है और हमारे यहां स्कूल, हमारे यहां को वहां मजाक उड़ाया जाता है कि आप ये स्टेशन को स्टेशन क्यों कहते हैं, हम तो इसको स्क्रीन क्यों कहते हैं। तो ये लड़ाई का हल क्या है, सही क्या है? स्कूल ठीक है या स्कूल ठीक है, या दोनों ठीक है, या दोनों गलत है? और ये बुनियादी तौर पर साउंड का मसला है, हमसे साउंड क्यों नहीं अदा हो पाती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जाऊंगा कि अगली वीडियो में आपको मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट पर आपको अपनी राय दूंगा कि सही लफ्ज कौन सा है, उसकी साउंड कैसे निकालनी है, स्कूल ठीक है या स्कूल ठीक है, और सही क्या है, और उसको सही से प्रोनाउंस कैसे करना है, और झगड़ा असल में किस बात का है। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट झगड़ते क्यों हैं इस बात पर, और अपने अपने आप को ठीक क्यों कहते हैं, और क्या दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने असदुल्ला खान के नाम से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस की इत्तला नोटिफिकेशन के जरिए बर वक्त मिल सके।